सभी को मेरा नमस्कार। तो भाग 1 में हमने किया था ताल किसे कहते हैं और ताल के अंदर लगने वाले या प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं, जैसे कि हमने सम, खाली, ताली, बोल, चिन्ह, आवर्तन, विभाग, इन सभी चीज़ों के बारे में बात की थी। भाग 2 के अंदर हम आपको ताल का परिचय, ताल के किस तरीके से लिखा जाता है और ताल को किस तरीके से बजाया जाता है, ये आपको सिखाएंगे। तो हम शुरू करते हैं दादरा ताल का परिचय। तो बच्चों, ये है आपकी दादरा ताल। दादरा ताल के अंदर हमारी जो मात्रा है वो 6 मात्राएं होती हैं। विभाग 2 विभाग होते हैं। कितनी कितनी मात्राओं के? 3 मात्राओं के। जो ताली है वो पहली मात्रा पर होती है। तो पहली मात्रा पर मैंने बताया था अब आपको क्या होता है। पहली मात्रा पर यदि जब भी ताली होती है तो वो सम कहलाती है। खाली जो है चौथी मात्रा पर होता है। और अगर आपको पेपर में लिखना आ जाए या नोटबुक में आप लिखेंगे तो आप इस तरीके से इसका परिचय लिखेंगे। जिस तरीके से ऊपर मैंने लिखा दादरा ताल लिख के मात्रा, विभाग, ताली और खाली लिखा, उसके बाद आपको परिचय लिखना होगा। परिचय में भी वही बातें हैं। इस ताल में 6 मात्राएं तथा 2 विभाग हैं। पहली मात्रा पर ताली और चौथी मात्रा पर खाली होता है। इस ताल को भजन, गीत, गज़ल आदि के साथ बजाया जाता है। अब ताल को लिखेंगे कैसे? तो ताल को लिखने के लिए जैसे मैंने एक बॉक्स बनाया है, तो इसके अंदर लिखा है, मैंने एक बॉक्स बनाया, 3 इसमें साइड में लिखा मात्रा, बोल, चिन्ह। जितनी मात्राएं हैं, कितनी मात्रा की ताल है? 6 मात्रा की। तो मात्राएं लिखी मैंने 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 6 मात्राओं के 2 विभाग बना दिए। हर विभाग में 2-3 मात्राएं हैं। फिर बोल हैं। पहली मात्रा पर धा, दूसरी पर धिन, तीसरी पर ना, चौथी पर धा, पांचवी पर तिन और छठी पर ना। चिन्ह जो है पहली मात्रा पर सम है, तो सम का निशान मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। सम का निशान होता है क्रॉस। और चौथी मात्रा पर खाली है। खाली का जो निशान होता है वो होता है 0। तो इस तरीके से आपको लिखना है दादरा ताल को। फिर से एक बार संपूर्ण परिचय आप देख सकते हैं दादरा ताल का। अब हम सीखेंगे कि दादरा ताल को हाथ पर कैसे बजाया जाता है। तो अभी हमने किया दादरा ताल का परिचय कि अगर आपके एग्ज़ाम में लिखना आ जाए तो आप दादरा ताल को किस तरीके से उसका परिचय देंगे और किस तरीके से ताल को लिखा जाएगा। अब मैं बताऊंगी कि दादरा ताल को हाथों पर कैसे बजाया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा दादरा ताल कितनी मात्राओं की ताल है, आपको पहले परिचय दे चुकी हूँ। रिपीटिशन की आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है। तो 6 मात्राएं हैं। धा धीना, धा तीना। पहली मात्रा पर सम है, ये है पहली मात्रा सम यानी कि ताली। और चौथी मात्रा पर खाली है यानी कि हवा में हाथ। तो बात हुई पहली और चौथी मात्रा की। तो क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि दूसरी, तीसरी, पांचवी और छठी मात्रा पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें हाथों से करके दिखाना है। तो दूसरी अभी बताती हूँ कि आपको कैसे करना है। जिस मात्रा के ऊपर ताली है उस पर ताली बजाएंगे, जिस मात्रा पर खाली है उसमें हवा में हाथ हिला देंगे। लेकिन जिस मात्रा पर कोई भी चिन्ह नहीं दर्शाया गया उस मात्रा को उंगली से दिखाया जाएगा। अगर 2 मात्रा एक साथ ऐसी आ रही हैं जिन पे कोई चिन्ह नहीं है तो पहले ये उंगली, फिर ये उंगली, और अगली कोई है, फिर ये, फिर ये। इस तरीके से आपको क्या करना है, मात्रा को जिसके ऊपर कोई चिन्ह नहीं है उसको उंगली से इस तरीके से आपको क्या है बताना है। जैसे कि मैं आपको बजाकर दिखा रही हूँ, फिर हम एक साथ भी बजाएंगे। तो अभी आप देखिए कि किस तरीके से दादरा ताल को हाथों पर बजाया जाता है। साथ साथ हमें बोल बोलने हैं और चिन्हों को हमें हथेली पर बजाना है। 6 मात्राएं धा धी ना, धा टी ना। धा सम ताली हो गई जिस पे कोई चिन्ह नहीं था। धी ना, चौथी पे खाली, धा टी ना। तो इस तरीके से हमने कौन सी ताल को बजाया? दादरा ताल को बजाया। तो बच्चों, एक बार अभी आपको बोल याद नहीं हुए होंगे, तो जहाँ आपने बोल नोटबुक में लिखे हैं
उसको अपने पास रखिए सभी, अपनी नोटबुक लेकर आइए और मेरे साथ एक बार फिर से दादरा ताल को बजाने का अभ्यास करें। बहुत ही इजी है, आपको मज़ा भी आएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आप सभी अपनी नोटबुक या जिस बच्चे को बोल याद है तो सभी प्रैक्टिस कीजिए। अपने दोनों हाथ लीजिए। हाँ जी, देखिए इस हाथ पर आपको बजाना है और इस हाथ से बजाना है। सीधे हाथ, उल्टे हाथ को आपको हथेली ऐसे रखनी है और सीधे हाथ से आपको बजाना है। पहली मात्रा पर सम, तो पहली मात्रा पे क्या है? धा। धा, धी, ना, धा, ती, ना। 6 मात्राएं। फिर से देखिए, फिर से बजाइए। हो सकता है कुछ बच्चों से गलती हो गई हो, ताली की जगह उन्होंने हवा में हाथ कर दिया हो या उंगली पर उन्होंने ताली बजा दी हो। गलती से ही सीखेंगे बेटा, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, आपको समझ में आने लग जाएगा। फिर से देखिए एक बार। धा, धी, ना, धा, ती, ना। तो इस तरीके से आपको कौन सी ताल बजानी है? दादरा ताल। सभी बच्चे अपने आप एक बार बजाकर भी देखेंगे। आप, आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से, जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये अच्छे से क्लियर होती जाएगी। आगे हम बात करेंगे अगली ताल के बारे में। दादरा ताल के बाद आपकी दूसरी जो ताल है वो है झप ताल। जैसे हमने दादरा ताल का परिचय किया, इसी तरीके से हम झप ताल का परिचय करेंगे। झप ताल में 10 मात्राएं हैं, विभाग 4 हैं। 4 विभाग कैसे हैं? 2 3 2 3, यानी कि पहले विभाग में 2 मात्राएं, दूसरे विभाग में 3 मात्राएं, फिर तीसरे विभाग में 2 मात्राएं और फिर चौथे विभाग में 3 मात्राएं। कुल मात्राएं कितनी हो गई? 10। अब जो ताली है इसमें वो क्या है? पहली पर तो जो वो होता है सम होता ही है। उसके अलावा जो ताली है वो कौन कौन सी मात्रा पर है? तीसरी और 8वीं पर। तो पहली पर सम, तीसरी और 8वीं पर दूसरी और तीसरी ताली है। खाली है 6ठी मात्रा पर। परिचय में जिस तरीके से दादरा ताल का परिचय लिखा था उस तरीके से ही आपको इसका परिचय लिखना है कि इस ताल में 10 मात्राएं तथा 4 विभाग हैं। पहली, तीसरी और 8वीं मात्रा पर ताली है और 6ठी मात्रा पर खाली है। लिखना चाहो तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि इसमें 4 विभाग हैं और जो चारों विभाग हैं वो 2 3 2 3, यानी कि पहले विभाग में 2 मात्राएं, दूसरे विभाग में 3 मात्राएं, तीसरे विभाग में 2 मात्राएं तथा चौथे विभाग में 3 मात्राएं हैं। इस तरीके से 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10 हो गई। तो इस तरीके से ये तो लिखना आपको परिचय। और अब ताल को कैसे लिखना है तो मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको ताल को लिखना है। देखिए, जैसे दादरा ताल लिखी थी, डिफरेंस ये है कि दादरा ताल हमारी 6 मात्राओं की ताल थी और झप ताल हमारी 10 मात्राओं की है। दादरा ताल में 2 विभाग थे, झप ताल में 4 विभाग हैं। पहले विभाग में 2 3, फिर 2, फिर 3। बोल जो है वो है धी, ना, धी, धी, ना, ती, ना, धी, धी, ना। ये आपके बोल हैं जो पहली से लेकर 10वीं मात्रा पर बोले जाएंगे। पहली मात्रा पर जो चिन्ह है वो क्या है? क्रॉस का, यानी सम, यानी कि धी के ऊपर ताली बजाई जाएगी। उसके बाद है दूसरी मात्रा ना, इसके लिए आपको बताया जाएगा, उंगली का चिन्ह यूज़ होगा। तीसरी मात्रा है धी, जिसके ऊपर फिर से ताली है। चौथी मात्रा पर उंगली, 5वीं पर उंगली, 6ठी मात्रा पर 0 है, खाली का निशान। ना पर फिर उंगली, 8वीं मात्रा पर आपकी आखिरी ताली, 9वीं पर उंगली का निशान और 10वीं पर भी उंगली का निशान होगा। तो इस तरीके से आपको झप ताल लिखनी है। ये है लिखने का तरीका। बजाएंगे कैसे हम आगे देखते हैं कि झप ताल को कैसे बजाया जाता है। अब हम बात करते हैं झप ताल की। झप ताल जो है वो 10 मात्राओं की ताल है। 10 मात्राओं में विभाग कितने हैं? 4 विभाग हैं। पहले 2 मात्रा के, फिर 3 मात्रा के, फिर से 2 मात्रा के, फिर से 3 मात्रा के। तो इस तरीके से अब हम हाथ पर झप ताल को कैसे बजाया जाता है। दादरा ताल 6 मात्रा की थी, ये 10 मात्राओं की है। पहले हमने छोटी मात्रा ताल को बजाना सीखा
अब हम थोड़ी बड़ी ताल को बजाना सीखेंगे। इजी है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि बोल क्या है और किस तरीके से उसको आपको हथेली पर बजाना है। तो याद रखिए, पहली, तीसरी और आठवीं मात्रा पर हमारी ताली है और छठी मात्रा पर हमारा खाली का प्रयोग होता है। बोल क्या थे? धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। कैसे इसको बजाया जाएगा? देखिए, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। जिस जगह पर ताली का प्रयोग था हमने ताली का प्रयोग किया, जिस जगह पर खाली का प्रयोग था हमने खाली का प्रयोग किया, और जिस जगह पर कोई भी चिन्ह नहीं था वहाँ पर हमने इस तरीके से आगे बढ़ते हुए उंगलियों का यूज़ किया। फिर से एक बार देखिए, ताल झपताल 10 मात्राओं की ताल है। धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना। इस तरीके से बजाया। तो बच्चों आ जाइए, अब आपके लोगों की बारी है। आप लोगों को मेरे साथ बजाना है। तो जहाँ भी आपने लिखा है या जैसे भी आपको याद हो गया है, फटाफट से अपनी आंखों के आगे ले आइए और अपने हाथों को रेडी रखिए बजाने के लिए। बड़ा ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपको एक ताल बजानी आ गई है। दादरा ताल आप बजाना सीख चुके हैं, तो अभी आपको थोड़ा मुश्किल नहीं लगेगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना और ईजी होता जाएगा। तो चलिए मेरे साथ बजाइए आप ताल झपताल। धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना। अच्छे से बजाया सभी ने? एक बार फिर से बेटा ट्राई करिए सभी। धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना। 10 मात्राएं हमने पूरी की पूरी 10 मात्राओं को कैसे हाथों से बजाया जाता है, कैसे ताली बजाई जाती है, कहाँ पर उंगली लगाई जाती है, कहाँ पर खाली बजाया जाता है, इस तरीके से हमने सीखा कि किस तरीके से ताल को बजाया जाता है। कक्षा 7वीं में आपको 2 ही ताल करनी है। पहली ताल दादरा ताल है और दूसरी ताल झप ताल है। झप ताल और दादरा ताल दोनों के बारे में ही मैंने आपको विस्तार से बताया। अब जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इनका परिचय अच्छे से करेंगे, उतना ही आपको ये समझ में आता जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन राउंड पर। दादरा ताल कितनी मात्राओं की ताल है? 6, 7, 8, 9। इसका आंसर है 6। दादरा ताल 6 मात्राओं की ताल है। झप ताल में कौन सी मात्रा पर खाली होता है? 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं। और आपका उत्तर है 6ठी मात्रा पर खाली होता है। हमारा अगला प्रश्न है, झप ताल में किन किन मात्रा पर ताली होती है? पहली, 5वीं, 8वीं, पहली, तीसरी, 8वीं, पहली, दूसरी, तीसरी, तीसरी, 5वीं, 6ठी। तो हमारा आंसर है ख, पहली, तीसरी और 8वीं मात्रा। तो इस प्रकार आपने सीखा कि दादरा ताल को और झप ताल को कैसे लिखा जाता है और कैसे बजाया जाता है। अब आगे आपके लिए है होम असाइनमेंट, जो आपको नोटबुक के अंदर लिखना है।